अब हम लोग बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है कि एक बहुपद में किसी दूसरे बहुपद से कैसे भाग दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम दो बहुपद मान लेते हैं कि माना एक बहुपद p ऑफ x है और एक दूसरा बहुपद g ऑफ x है। जब p ऑफ x को g ऑफ x से विभाजित किया जाता है, यानी कि g ऑफ x से एक बहुपद है p ऑफ x में भाग दिया जाता है, ठीक है, तो दो अन्य बहुपद q ऑफ x तथा r ऑफ x प्राप्त होते हैं। दो अन्य बहुपद हमको q ऑफ x और r ऑफ x प्राप्त होते हैं। आप बचपन में भी पढ़े होंगे कि जब किसी भी भाजक से यानी कि डिवीजर से किसी डिविडेंड यानी कि भाज्य में भाग दिया जाता है तो हमको एक भागफल मिलेगा, एक शेषफल मिलेगा। यहाँ पर जो हमको भागफल हो वो शेषफल मिलेगा एक पॉलिनोमियल फॉर्म यानी कि एक बहुपद के रूप में मिलेगा, जहाँ q ऑफ x एक बहुपद होगा, r ऑफ x एक बहुपद होगा। तब हम p ऑफ x को यानी कि जो भाज्य है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। यहाँ पर भाज्य के स्थान पर कौन है, यहाँ पर जो लिखा रहता है वो आप जानते हैं भाज्य होता है, और यहाँ पर जो लिखा रहता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं, ठीक है, तथा यहाँ पर जो रहता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं, तथा नीचे हमको जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। यानी कि जो भाज्य है यानी कि p ऑफ x जो है, ठीक है, उसको हम लोग g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस में क्या लिख सकते हैं, r ऑफ x, ठीक है, प्लस में क्या लिख सकते हैं, r ऑफ x, प्लस में क्या लिख सकते हैं, r ऑफ x, ठीक है। और आप बचपन में पढ़े होंगे कि जो शेषफल होता है, ठीक है, वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। यानी कि यहाँ पर जो r ऑफ x होगा, जो एक बहुपद होगा, उसका जो घात होगा, जो इंडेक्स होगा, या तो वो 0 हो सकता है या तो वो आपका g ऑफ x से छोटा होगा। यानी कि जो भाजक का घात होगा, ध्यान समझो, जो g ऑफ x यानी कि जो भाजक बहुपद होगा, ठीक है, उसमें जो चर का घात होगा उससे छोटा आपका शेषफल का घात होगा। उससे छोटा क्या होगा, शेषफल का घात होगा, या तो शेषफल का घात आपका 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। तो यहाँ पर हम p ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये जो आपका फॉर्म आया है बेसिकली यही होता है आपका बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये जो चीज़ आया है ना कि हम लोग p ऑफ x को g ऑफ x इंटू q ऑफ x और प्लस r ऑफ x इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यही है आपका बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमको g ऑफ x बराबर x प्लस 2 दिया हुआ है। ध्यान समझो, g ऑफ x जो है x प्लस 2 दिया हुआ है और p ऑफ x एक बहुपद दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर हमको दो बहुपद दिया हुआ है। अब जब हम g ऑफ x से, ध्यान से समझो, जब हम g ऑफ x से p ऑफ x में विभाजित p ऑफ x को विभाजित करेंगे तो हमको दो अन्य बहुपद मिलेगा। ठीक है, दो अन्य बहुपद मिलेगा। वो दो अन्य बहुपद कैसे ज्ञात करना है, बेसिकली इसी चीज़ को हमको समझना है। तो हम करेंगे क्या कि g ऑफ x से यानी कि x प्लस 2 से हम p ऑफ x यानी कि ये जो बहुपद है आपका इसमें भाग देंगे। ठीक है, जिसमें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देंगे। ठीक है, अब आपको इसमें मेन चीज़ यही समझना है कि एक बहुपद से किसी दूसरे बहुपद में कैसे भाग दिया जाता है। आप संख्या से संख्या में भाग तो बहुत दिए होंगे, इस क्लास में आपको समझना है कि बहुपद से बहुपद में भाग कैसे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग भाज्य समझ सकते हैं कि ये आपका भाज्य यानी कि डिविडेंड है, और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसको भाजक यानी कि डिवीजर समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाजक के स्थान पे आपका क्या है x प्लस 2, ठीक है, और भाज्य के स्थान पे क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, ये जो पहला, ठीक है, जो भाज्य का जो पहला पद है, ठीक है, आपको इसको देखना है 2x स्क्वायर को, और ये जो आपका भाजक है इसका जो पहला पद है आपको इसको समझ देखना है x को। अब आपको सोचना इस तरीके से, ध्यान समझो, सोचना इस तरीके से कि x को ऐसी कौन सी संख्या से गुना की जाए। ध्यान समझो, x को ऐसी कौन सी संख्या से गुना की जाए। ठीक है, x जो है इसको ऐसी कौन सी संख्या से गुना की जाए कि हमको जो पहला टर्म है 2x स्क्वायर ये मिल जाए। ठीक है, हमको बेसिकली पहला टर्म को कैंसिल करना, यही भाजक क्या कहते हैं बहुपद का जब हम विभाजन करेंगे तो पहला जो टर्म है इसको कैंसिल करना ही हमारा मकसद होगा। इसको कैंसिल करने के लिए हम भाजक के पहले पद पर ध्यान देंगे। इस पहले पद में हम किससे गुना करें कि हमको 2x स्क्वायर मिल जाएंगे, तो भैया बोलेंगे कि यहाँ पर x है, एक और x से गुना कर देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और 2 की कमी है तो 2x से गुना कर देंगे तो हमको 2x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्या कि हम 2x से अगर इस पूरे पद को, ध्यान रखना, 2x से इस पूरे पद को गुना करेंगे तो पहला पद हमको 2x स्क्वायर मिल जाएगा, दूसरा पद हमको 4x मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख क्या देंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, यहाँ पर हम लिख क्या देंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है, कैटेगरी, जैसे एक्स स्क्वायर की कैटेगरी होगी एक्स स्क्वायर की, ध्यान समझो, एक्स स्क्वायर की कैटेगरी एक्स स्क्वायर से और एक्स की कैटेगरी एक्स, यानी जो जिस कैटेगरी का उसको उसी के नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखे और एक्स के नीचे एक्स वाला टर्म लिखे। इसके बाद क्या करेंगे
करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे। जो नीचे में हम 2x² प्लस 4x लिखे इसका साइन चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर 2x² का साइन प्लस था तो इसको करेंगे माइनस, और 4x का साइन प्लस था तो इसको करेंगे माइनस। ठीक है, भाग में हम क्या करते हैं, पहले पद लिखने के बाद गुना करने से जो आता है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाते हैं, तो घटाएंगे तो नीचे वाले का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये 2x² प्लस में है और ये 2x² माइनस में है, दोनों घटने के बाद आ जाएगा 0। ठीक है, दोनों घटने के बाद क्या आ जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर 3x प्लस में और ये 3x माइनस में है, जब दोनों घटेगा यानी कि 3x में से जब हम प्लस 4x को माइनस करेंगे तो 3x माइनस 4x क्या आ जाएगा, -x। ठीक है, वही यहाँ पर 3x प्लस में और 4x, जब हम 3x में से 4x को घटाएंगे तो 4x का साइन बदल जाएगा, तो 3x माइनस 4x क्या आ जाएगा, -x। तो इसके नीचे लिख देंगे -x। उसके बाद जो अगली संख्या होगी उसको उतार देंगे, उसके बाद अगली संख्या क्या करेंगे, उसको उतार देंगे। यहाँ तक आपको कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर ये जो टर्म आपको मिला x, ठीक है, हमारा मकसद है इस x को कैंसिल करना। कैसे भी x + 2 में हम एक ऐसी संख्या से गुना करें जिससे ये जो पहला टर्म है ये x कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर हमको x है, ठीक, और हमको लाना है -x। तो x को -x लाने के लिए हम किससे गुना करेंगे, बोलेंगे भैया -1 से। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर -1 से गुना कर दें, ठीक है, तो 2x + 2 को जब हम -1 से गुना करेंगे तो हमको -x - 2 मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, -x - 2। यहाँ पर हम लिख देंगे -x - 2, और उसके बाद क्या करेंगे, साइन चेंज। जो नीचे में ये जो टर्म लिखा है ना, इसका हम लोग करेंगे साइन चेंज। ये x माइनस में था तो इसको कर देंगे प्लस में, और ये 2 माइनस में था तो इसको कर देंगे प्लस। उसमें क्या, उसके बाद क्या होगा, -x + x कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है। और यहाँ पर +1 + 2 जुड़ के आ जाएगा 3, +1 + 2 जुड़ के क्या आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते। करना क्या रहता है कि जो मेरा भाज्य बहुपद होता है उसका जो पहला टर्म है, ठीक है, बेसिकली इसको कैंसिल करना है। कैसे भी करके इसको हमको क्या करना है, कैंसिल करना है। इसके लिए हम x + 2 पर x + 2 का, यानी कि जो मेरा भाजक है उसका जो पहला टर्म है इस पर गौर करते हैं। इसमें है x। अब हम सोचते हैं कि x में से कौन सी संख्या से गुना की जाए कि हमको मिल जाए 2x²। यहाँ पर x ऑलरेडी है, एक और x से गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, और 2 लगा देंगे तो हमको 2x² आ जाएगा। तो पहला पद मेरा भागफल का आ जाएगा 2x। ठीक है, अब करेंगे क्या, ये हम सोचे कि कैसे कौन सी संख्या से गुना की जाए कि 2x² आ जाए। तो हम इस पूरे x + 2 को इस 2x से गुना करेंगे। 2x से गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा पहले 2x², और जब इस 2 को इस 2x से गुना करेंगे तो 4x। यहाँ पर लिखते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना कि हर एक कैटेगरी को उसी के नीचे लिखना है। जैसे x² की एक कैटेगरी है तो इसको x² के नीचे लिखेंगे, 3x वाला तो के सामने ही लिखेंगे x वाली कैटेगरी। ऐसा नहीं है कि 3x यहाँ पर है और 4x को इस एक के नीचे उतार देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, x वाले के नीचे x वाले के नीचे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, साइन चेंज। ये नीचे में जो आया है इसका साइन चेंज, अगर 2x² प्लस में था तो इसको माइनस में कर देंगे, अगर ये माइनस में आया होगा तो इसको प्लस में कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्यों भाग में हम करते क्या है, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं, और जब नीचे वाले को घटाएंगे तो नीचे वाले का साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। फिर 2x यहाँ पर आपका प्लस में और 2x यहाँ पर माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। समझो, x प्लस में और x माइनस में तो दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। फिर यहाँ पर 3x प्लस में था और 4x आपका माइनस में था, तो 3x और -4x दोनों जुड़ के क्या आ जाएगा, -x। तो इसके नीचे हम लिख दिया -x। फिर अगली संख्या थी +1 तो +1 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमको फिर वही मकसद, जो मेरा पहला टर्म, ठीक है, यहाँ पर ये जो पहला टर्म है -x, इसको कैसे भी कैंसिल करना है, इसको कैसे भी कैंसिल करना है। इसके लिए करना क्या होगा कि जो x + 2 है हमको एक ऐसी संख्या से गुना करें कि यहाँ पर हमको -x मिल जाए। क्या करें, एक ऐसी संख्या से गुना करें ताकि हमको -x मिल जाए। बोले कि भैया x ऑलरेडी है, -1 लगा दो, तो x - 1 आपका क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -x से गुना करेंगे। तो इस पूरे पद को, इस पूरे बहुपद को हम जब -1 से गुना करेंगे तो हमको आएगा -x, और +2 × -1 आ जाएगा -2। उसके बाद क्या करेंगे, साइन बदलेंगे। -x का साइन बदलेंगे तो ये हो जाएगा +x, और -2 का साइन बदलेंगे तो हो जाएगा +2। तो उसके बाद -x, ये +x कैंसिल हो जाएगा। आपको मालूम है ऊपर वाला है -x और नीचे वाला हो गया +x, तो -x + x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में आपका बचा है +2 और नीचे में ये वाला साइन की अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हम साइन बदल देंगे, इस वाली साइन की वैल्यू आएगी। यानी कि जो 2 है, जो आया था माइनस में, लेकिन साइन बदलने के बाद क्या हो गया, प्लस में, तो इस +2 की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि 2 का साइन हम क्या लेंगे, प्लस, यानी 1 भी प्लस में और ये 2 भी प्लस में, तो दोनों जुड़ के क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि जो मेरा भागफल था वो आ जाएगा मेरा Q(x) 2x - 1 हो जाएगा, और जो मेरा शेषफल था, ठीक है, R(x), ये मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जो भाग देना है वो समझ में आया होगा। यहाँ पर आप लिख देना कि अतः, ठीक है, भागफल, यहाँ पर लिख देना कि अतः, ठीक है, भागफल Q(x), भागफल को किससे डिनोट कर देंगे, Q(x) 2x - 1, ठीक है, तथा शेषफल, ठीक है, तथा शेषफल, ठीक है, R(x) = 3, तथा शेषफल जो होगा R(x) बराबर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देना विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से हम आपको क्या बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बोलेंगे भैया यहाँ पर भाज्य कौन सी संख्या है, तो ये जो बहुपद है आपका भाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2x² + 3x + 1
को क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। ये जो है ये है आपका भाजक, ध्यान दो, ये जो है ये है भाजक, तो हम भाजक, ठीक है, गुना में भागफल, जो मेरा 2x - 1 आया ये है गुना में भागफल और प्लस में शेषफल, यानी ये जो पूरा बहुपद था इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। यही है आपका बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस पूरे बहुपद को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर +1 है, इसको हम लोग भाजक, ठीक है, x + 2 इंटू भागफल 2x - 1, ठीक है, प्लस में 3 जो कि है आपका शेषफल, ठीक है। यही है आपका, ठीक है, क्या, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बहुपद के लिए, ना समझो, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये जो आया है कि किसी भी एक बहुपद को हम किसी दो बहुपद के गुणनफल प्लस एक बहुपद के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यही है आपका क्या, विभाजन एल्गोरिथम बहुपद के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत बच्चों को समस्या क्या आती है कि हम किससे गुना करें, यही नहीं पता चलता है, ठीक है। इसके लिए भी एक ट्रिक हम आपके लिए खोज के लाए हैं। करना कुछ नहीं है, वो ट्रिक क्या है, ठीक है, ट्रिक ध्यान से समझो, ठीक है। आपको पहले किस पद से गुना करना है, ठीक है, ये आपको अगर समझ नहीं आता है तो इसके लिए ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। ट्रिक क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जो मेरा भाज्य है, ध्यान समझो, जो मेरा भाज्य है, ठीक है, इसका जो पहला पद है, ध्यान समझना, ठीक है, ट्रिक बड़ी मेहनत से हम आपके लिए खोज के लाए कि ये जो भाज्य है, ठीक है, इसका जो पहला पद है 2x², इसको लिख देना है, ठीक है, और इसको हमको भाग देना है, किससे भाग देना है, जो मेरा भाजक है उसके पहले पद से, ध्यान दो, ठीक है। भाज्य के पहले पद को, ये जो भाज्य के पहले पद को, या फिर भाज्य, जैसे ये मेरा x में एक बहुपद है तो इसमें x की जो महत्तम घात है उसको, ठीक है, तो 2x² के साथ यहाँ पर 2x² जो है महत्तम घात वाला एक पद है, ठीक है, तो इसको लेना है और इसमें हमको भाग देना है ये जो भाजक है इसके महत्तम घात वाले बहुपद से। तो इसमें महत्तम घात वाला बहुपद आपका 2x² है, ठीक है, और इसमें महत्तम घात वाला बहुपद आपका x है। जब 2x² में x से भाग दोगे तो x² से एक कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 2x, यानी भागफल का जो पहला पद होगा वो होगा आपका 2x। भागफल का पहला पद क्या होगा आपका, 2x होगा। उसके बाद दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, पहला पद ज्ञात करने के बाद, गुना करने के बाद, जोड़ घटाव करने के बाद, ये जो दूसरा वाला, ये वाला आपको दूसरा भाज्य पद मिलेगा, ठीक है। इसमें जो पहले जो लिखा हुआ है -x, ठीक है, इसको हम भाग देंगे इस x से, ठीक है, तब ये कट के क्या आ जाएगा -1, यानी कि भागफल का दूसरा पद क्या आ जाएगा -1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरा अभी शेषफल 3 नहीं आता, ठीक है, हम भाग तब तक देते हैं, ध्यान रखना, भाग तब तक देते हैं जब तक शेषफल का घात हमारे भाजक के घात से छोटा नहीं हो जाता। यहाँ पर शेषफल आ गया 3 करने का मतलब 3 × x⁻0, यानी कि यहाँ पर घात क्या आ गया 0 और यहाँ पर घात क्या है 1, यानी कि भागफल का घात भाजक से क्या हो गया छोटा। जब भी भागफल का घात भाजक से छोटा हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, भाग को वहीं पर रोक देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ गया 3, तो हम यहीं पर भाग रोक दिए। अगर यहाँ पर 3 नहीं आया होता, यानी कि भागफल का घात इस भाजक से ज़्यादा होता, ठीक है, तो जो भी उच्चतम घात वाला पद होता उसको हम भाग देते हैं इस भाजक के उच्चतम घात वाले बहुपद पद यानी कि x से, तो फिर जो भी होता, ठीक है, भागफल का तीसरा पद वही होता, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसी में एक और कॉन्सेप्ट होता है कि मान लेते हैं कोई एक बहुपद है p(x), ठीक है, और p(x) का एक शून्यक है अल्फा, ठीक है, आपको कह देगा कि एक बहुपद है और इसका एक शून्यक है अल्फा, तो x - अल्फा जो होता है वो बहुपद का एक गुणनखंड होता है। इसका एक मतलब समझो, उदाहरण से समझो, ठीक है, थ्योरी नहीं, एक एग्जाम्पल हमको लेके बताते हैं। मान लो कि x² - 5x + 6 ये एक बहुपद है, तो इसका अगर हम शून्यक निकालने के लिए बोलेंगे तो आप जब शून्यक निकालिएगा तो आपको मिलेगा 3 और 2 आपका एक शून्यक मिलेगा। अगर हम आपको ये हैं कि x² - 5x + 6 इसका 2 शून्यक है, एक 3 है और एक 2 है, तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि भैया x - 3 और x - 2 कहीं ना कहीं इसका गुणनखंड रहा होगा, ठीक है। जब हम इसको 0 के बराबर रखे थे तभी हमको x - 3 और x - 2 मिला था, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि इसका 2 शून्यक 3 और 2 है तो कहीं ना कहीं x - 3 और x - 2 इस बहुपद, ठीक है, इस बहुपद का गुणनखंड रहा होगा, तभी जाके x = 3 और x = 2 इसके 2 शून्यक आए हैं, ठीक है। विश्वास नहीं होता तो करके देख लो। जब इसका तुम गुणनखंड करोगे तो इस -5x को -3x - 2x लिखोगे, ठीक है, यहाँ से x कॉमन लोगे तो x - 3 आएगा, यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो x क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर दोनों से x - 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर x - 3 और यहाँ पर x - 2 बचेगा। जब दोनों पद को अलग अलग 0 के बराबर करोगे तब जाके आपको 2 शून्यक 1 3 आएगा और तब जाके आपका 1 शून्यक 2 आएगा। कहने का मतलब कि अगर, ठीक है, किसी बहुपद के शून्यक आपको प्लस दिन दिया है, डेट मीन्स कि x - 3 कहीं ना कहीं उसका एक गुणनखंड रहा होगा। जब ये 0 के बराबर किए थे तब एक शून्यक 3 आया। अगर एक दूसरा शून्यक +2 है तो कहीं ना कहीं x - 2 जो होगा उस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी बहुपद p(x) का, ठीक है, एक शून्यक अल्फा है तो कहीं ना कहीं x - जो अल्फा होगा वो बहुपद का एक गुणनखंड रहा होगा। वही चीज़ हम आपको एग्जाम्पल से यहाँ समझाएं कि अगर 3 जो है, ठीक है, इस दिए गए बहुपद का शून्यक है तो x - 3 इस दिए गए बहुपद का
एक गुणनखंड है। 2 जो है इस दिए गए बहुपद का शून्यक है, तो x माइनस 2 इस दिए गए बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, करना कैसे रहता है, साइन चेंज करके। अगर कोई एक बहुपद p ऑफ x है और इसका एक शून्यक का दिया एग्जामिनर के -3 है, डेट मीन्स कि x प्लस 3 कहीं ना कहीं इस बहुपद का एक गुणनखंड रहा होगा। ठीक है, समझो कि मान लेते हैं p ऑफ x एक गुणनखंड है और इसका एक शून्यक भैया है -3, तो कहीं ना कहीं x प्लस 3 जो होगा इसका एक गुणनखंड रहा होगा, किसका, p ऑफ x का, यानी कि उस बहुपद का। ठीक है, तो जब इस गुणनखंड को हम 0 के बराबर किए थे तब हमको एक शून्यक आया था -3। क्या आया था, -3। ठीक है, तो यही चीज़ है कि किसी p ऑफ x का अगर एक गुणनखंड अल्फा होता है तो x माइनस अल्फा जो होता है उस किसी बहुपद p ऑफ x का अगर एक शून्यक अल्फा होता है तो x माइनस अल्फा जो होता है उस मूल बहुपद का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, गुणनखंड कहने का मतलब कि जब आप इससे x माइनस अल्फा से इस p ऑफ x में भाग दोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और शेषफल यानी कि r ऑफ x आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड कहने का यही मतलब होता है। ठीक है, तो यही था आपका, ठीक है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज होगा आपका प्रश्नावली 2.3।